साईं ने बैठाया एक नाम लेके आना, प्रभु का नाम लेकर के जाना है। खाली हाथ जाएंगे तो हिसाब होगा। जो धन मिला हुआ है उस धन को गंवा कर न जाएंगे आप, तबे न खाली हाथ जाएंगे। और नहीं तो जोगा करके आज जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकर जाएंगे क्या? प्रभु का नाम। नाम प्रभु का सुमिरले बंदे, साथ वही एक जाएगा। बाकी संसार का धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब यही रह जाएगा, रह जाता है। चाहे वो परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, रुपया हो, सब तो यही रह जाएगा। जाएगा आपके साथ प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम की पूंजी अगर हम बटोरेंगे तब न जाएगा। प्रभु का नाम तो लेते नहीं है तो जाएगा कैसे? नाम ले रहे हैं संसार का, नाम ले रहे हैं माया का, नाम ले रहे हैं घर जमीन रुपया पैसा परिवार का, रातों दिन ये रट रहे हैं। आई जाएगा नहीं। आज जो जाने वाला है वो ले नहीं रहे हैं। तो अब पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत तो उस समय के पछताने से कोई फायदा नहीं रहेगा। कबीर साहब कहे कि जगतवा से जालो ये भाई, तू हीरा रतन गंवाई। अरे जा रहे हो लेकिन गंवा करके जा रहे हो। जगतवा से जालो ये भाई, तू हीरा रतन गंवाई। हीरा रतन जतन करी राखो, होखे न जियाना। आ तब तो है वही है सत्यलोक से विमाना। विमान तो अइबे करेगा, डोली कहार अइबे करेगा। एक दिन आई गई है डोलिया कहार तोहरा, आ नहीं याद बाटे गौरव के करार तोहरा। डोली कहार तो अइबे करेगा, लेकिन एक डोली आएगा जिस पर चढ़ करके प्रभु के पास जाएंगे। एगो डोली आएगा जिस पर चढ़ करके कुकुर सियार बिलार में जाएंगे। ऐसन मौका फिर ना मिली, आ ना तो होइब कुकुर बिली। कैसन मौका? अरे ई मनुष्य शरीर जैसन मौका फिर ना मिली। संत महात्मा आ खास करके हमारे सतराम बाबा चेता रहे हैं कि चेत जाइए। जो आपने वादा किया है, जो आपने करार किया है, उस करार को याद करिए। और नहीं याद है तो हम आए हैं याद कराने के लिए। यानी सतराम बाबा आए हैं याद कराने के लिए। क्या आपने करार किया है? गर्भवास में रहो कौल कियो तो ही, आ निस्दिन सुमिरो राम, कष्ट से काढ़ो मोही। माता के पेट में हम आप जब से, माता के पेट में जब हम थे, आप थे, तो राम नाम सुमिरन करने का करार किए। लेकिन इस संसार में आने के बाद राम नाम दिखाई नहीं देता है। दुनिया का सब चीज दिखाई देता है। जीव यह अंधा नहीं है, जीव आंखबर है, लेकिन आंधर बना दिया गया। सतराम बाबा कहे कि 3 लोक 9 खंड के भीतर आंधरा देखे तमाशा, आ लंगड़ा कूद पहाड़ पर चढ़ गए, लूल्हा गहे आकाशा। अखबर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, आन्हरा देखे ला तमाशा भरमौलो बालमा। धर धरती के एके लेखा, आ जस बाहर तस भीतर देखा। जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उसी का नक्शा यह शरीर है। तो 3 लोक 9 खंड
ई शरीरवे है आ 3 लोक 9 खंड बहिरांग में ब्रह्मांड है। तो इसमें ही देख रहा है, क्या देख रहा है? 3 लोक 9 खंड के भीतर अंधेरा देखे तमाशा। तो इसमें क्या दिखाई देगा? जो बाहर दिखाई दे रहा है उसी का निराकार अंदर में दिखाई देगा। बाहर साकार है, बाहर सरगुण है, अंदर निराकार है। ज्योति के दुनिया सकलो बनौलो आ जोनी के कैल तमाशा आ नारी पुरुष में जीव फंसौला थोड़े विषय सुख आशा। प्रभु के नाम से औखिया हटौलो बालमा आंधरा देखेला तमाशा बरमौलो बालमा। यह पूरा संसार और शरीर एक ज्योति से, एक प्रकाश से ही बना हुआ है। ज्योति का रूपांतर यह जगत और जोनी है। औरत मर्द जो दिखाई दे रहा है सब एक ही मटेरियल से बना हुआ है। अरे माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा। वो नूर बन जाएगा, नूर से यह शरीर बना हुआ है, आ गलेगा तो फिर नूर बन जाएगा। माटी का बर्तन बना दिया गया कोई डिजाइन का, जब वह गल जाता है तो फिर माटिए में मिल जाता है। उसी तरह से यह सारा संसार, चाहे 84 लाख जोनी हो, मनुष्य जोनी हो, चाहे देव जोनी हो, सारा जोनी ज्योति से बना हुआ है। एक दिन ज्योति हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं करते हैं। इसका कारण है कि जीव अखबर है, जो देखना चाहिए वह नहीं देखता है। इसलिए आंख अछैते आंधर कहा जाता है। देखना है प्रभु का नाम, प्रभु के नाम से आंखिया हटौल बालमा। प्रभु के नाम से आंख हटा दिया, अब देख रहा है जगत जोनी, देख रहा है माया को। कोई उससे आगे बढ़ा हुआ है तो वो देख रहा है ब्रह्म को। कोई उससे आगे बढ़ा हुआ है तो वह अपने में ही सूरत लगाया हुआ है। जो करार किया उस करार से विचलित हो गया, उस करार पर नहीं है। तो जब उस करार पर नहीं है, उस वादा पर नहीं है, वादा खिलाफी करेगा तो दंड भोगेगा, दुख भोगेगा। इसलिए सतराम बाबा कह रहे हैं कि उस करार को याद कीजिए, और नहीं याद है तो सतराम बाबा याद करा रहे हैं। उसको जान करके आप प्रभु के नाम, राम नाम का सुमिरन कीजिए। सतराम बाबा कहे कि एक दिन काल अचानक मारी, अचानक मारेगा। तो उपाय क्या है? हरदम राम सुमिर नर नारी। दम माने श्वास, हर श्वास से राम नाम सुमिरन कीजिए। एक दिन काल अचानक मारी, हरदम राम सुमिर नर नारी। मन है काल तन के भीतर, संशय नाम लगा लगा। अध्यात्म में काल मनवे है, मनवे प्रभु के नाम से
आंख को हटा दिया, संसार में लगा दिया, मन में भरमाया है। मन का भेद यह जीव जान नहीं पाता है। जीव भेद न मन के पावे, मन जीवन के भरमावे। यह जीव मन का भेद नहीं पाता है, इसलिए भरमता है, मन भरमाता है। जीव अखबर है, लेकिन मन आंधर बना दिया है। देखना है राम नाम, तो राम नाम दिखाई नहीं पड़ता है। गोसाई जी ने कहा कि रवि के किरण उलक न मानत, आयापन नयन नयन दोष नहीं जानत। एक उल्लू चिड़िया होता है, तो जब सूर्योदय होता है तो और चिड़िया सब कहती है कि सूर्योदय हुआ है। वो कहता है कि सूर्य अगर होते तो हमको दिखाई नहीं देते, हम का आंधर हैं, सूर्य होइबे नहीं करते हैं। वो कहता है कि सूर्य होइबे नहीं करते हैं। अरे उसके आँखिए का दोष है, लेकिन उसको बुझाता है कि हम तो देख रहे हैं, सूर्य रहते तो हमको भी दिखाई देते, इसलिए वो कहता है कि सूर्य होइबे नहीं करते। उसी तरह से राम नाम जिसको नहीं दिखाई देता है, समझिए गोसाई जी क्या कहते हैं, वो है राम नाम उसे नहीं दिखाई देता है, सब दिखाई देगा। कहेगा कि राम नाम, ये राम नाम क्या है, ऐसे क्या होगा। माया दिखाई देती है, माया का नाम दिखाई देता है, ब्रह्म का नाम दिखाई देता है। तो माया के नाम सुमिरन करने के लिए आपने करार नहीं किया है, ब्रह्म के नाम सुमिरन करने का आप करार नहीं किए हैं, और उससे पहुंचा हुआ है तो कहेगा कि अरे जीवात्मा ही परमात्मा है। तो जीवात्मा का नाम सुमिरन करने के लिए भी आपने करार नहीं किया है। आपने तो करार किया है राम नाम सुमिरन करने के लिए, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन करने के लिए। आई मौन रूपी बालमा पार ब्रह्म के नाम को, पार ब्रह्म का नाम राम नाम ये देखने नहीं देता है। जीव अखबर होते हुए भी आंधर बन गया है। बल्कि जीव की अगर चाहना हो जाए, यह सत्संग करे, सतगुरु के राह को अपनावे, तो जो पर्दा है वह पर्दा हट जाएगा और राम नाम दिखाई देगा। क्योंकि जगत जोनी पर्दा है, आ भारी पर्दा ज्योति है। आध्यात्म में ज्योतिये को मन कहते हैं, ज्योतिये को नूर कहते हैं, ज्योतिये को प्रकाश कहते हैं। और ज्योतिये का नाम है ओंकार। ओंकार एक अक्षर ब्रह्म। तो कोई ओम जपता है, कोई सोहम जपता है, आ कोई माया का अनेकों नाम है, वो जप रहा है सरगुण नाम। लेकिन करार आपने यह नहीं किया है, करार आपने किया है राम नाम सुमिरन करने के लिए। लेकिन अध्यात्म में भारी पर्दा ज्योति है, इसलिए राम नाम दिखाई नहीं पड़ता है, राम नाम का सुमिरन नहीं होता है। उल्लू चिड़िया ऐसी बात नहीं है कि उसको आंख नहीं है, उसको आंख है, लेकिन सूरज नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह से जीव अखबर है,
लेकिन सब दिखाई देता है और राम नाम नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? भारी पर्दा लगा हुआ है। मिलता है इबादत में क्या, सिजदे में आकर देख ले। अब पर्दा नसी है तो पर्दा हटा के देख ले। लेकिन पर्दा कब हटेगा? जब सतगुरु की विशेष कृपा होगी तो। और जब पर्दा हटेगा तब वह प्रभु का नाम दिखाई देगा। और जब प्रभु का नाम दिखाई देगा तो जो हमने वादा किया है राम नाम सुमिरन करने का, राम नाम का सुमिरन होगा। और जब राम नाम का सुमिरन होगा तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बोलाए। वह परमात्मा अपने धाम को बुलाएंगे। 84 में नहीं जाना पड़ेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, महाविपत से छुटकारा होगा। लेकिन ये करता क्या है? यह जो करना चाहिए वह नहीं करता है। पर्वत वेद पुराण के पढ़ के लंगड़ा मौज उड़ावेला। आ निर्गुण ब्रह्म निरंजन ज्योति हरदम ध्यान लगावेला। सूरत पार ब्रह्म के नाम से छोड़ौला बालमा। पार ब्रह्म के नाम से यानी राम नाम से सूरत हटा दिया। सूरत पार ब्रह्म के नाम से छोड़ौला बालमा। आया नरा देखेला तमाशा भरमौला बालमा। मन रूपी बालमा सबको भरमा दिया। तो पर्वत वेद पुराण के पढ़ के, वेद पुराण पवित्र पहाड़ है। गोसाइयों जी लिखे हैं पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। वेद पुराण पवित्र पहाड़ है। उस पहाड़ पर कुछ लोग चढ़ गए हैं, यानी वेद और पुराण को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ करके क्या कर रहे हैं? निर्गुण ब्रह्म निरंजन ज्योति हरदम ध्यान लगावेगा। निर्गुण ब्रह्म का, निराकार का, ज्योति का ध्यान करता है। तो ज्योति का ध्यान करने के लिए आप करार नहीं किए हैं। आप राम नाम सुमिरन करने के लिए करार किए हैं। इसलिए महाराज जी कहे कि वो संत है, लेकिन कौन संत है? लंगड़ा संत बतावेला। पर्वत वेद पुराण के पढ़ के लंगड़ा मौज उड़ावेला तो सतराम बाबा कहे कि वो लंगड़ है। पार ब्रह्म के नाम से सूरत हटा दिया, ज्योति में सूरत लगाया है, ओम जप रहा है। कोई माया में सूरत लगाया है तो सरगुण नाम जप रहा है। सरगुण नाम तो अनेकों है। सरगुण माया है और निर्गुण ब्रह्म है। सारा दुनिया का व्यवहार यही तक है। कह कबीर ईउले व्यवहार, राम नाम जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। ई मने माया और ऊ मने ब्रह्म। माया और ब्रह्म को ही राम समझता है, वास्तव में राम नाम का भेद नहीं जानता है। क्योंकि माया का नाम राम नहीं है, ब्रह्म का भी नाम राम नहीं है। राम नाम तो पार ब्रह्म सतराम जी का है, जो भवसागर से पार है।
अब जो आगे बढ़ा हुआ है, वेद पुराण से आगे जो बढ़ा हुआ है, वो क्या करता है? लूला निराकार के चाहत सोहंग शब्द सुनावेला, आ हम ही ईश्वर, हम ही माया, हम ही हम गोहरावेला। वेद और पुराण से जो आगे बढ़ा हुआ है, वो कहता है कि परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, और हम ही हैं। सोहम का मतलब होता है जो वह है वही मैं हूं। जीव ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है, यह कहता है। हम ही हम गोहरावेला। यह शरीर और संसार सब हमारा रूप है। तो जब हम ही हैं तो हम किसका ध्यान करें? अद्वैत सिद्धांत, एक प्रभु है और वह हम है, तो हम किसका ध्यान करें? वो किसी का ध्यान नहीं करता है। तो सतराम बाबा कहे कि इच्छा सतराम के नाम से नाता तोड़ौलो बालमा, आयानहरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। सतराम जी के नाम से नाता टूट गया, अब तुम ही भगवान हो, भगवान के पटीदार बन गए, तो भगवान आपका मदद नहीं करेंगे। जो अपने को ही ईश्वर का दावा करता है, राम राम, अपने को ही परमात्मा का दावा करता है, तो अपने बल से तो पार नहीं जाएगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ा अहंकार है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। यह जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है, जब तक प्रभु न छोड़ा दे अपने बल से ही छूटेगा नहीं। इसलिए अगर सोहंग जप रहा है तो समझिए कि भौरमे में है, प्रभु का नाम नहीं देख रहा है, अपना नाम देख रहा है, तो मौन भरमा दिया। आगे पार ब्रह्म के नाम न देखे आन्हर उहे कहावेला। आन्हर कौन है इस संसार में? जो पार ब्रह्म का नाम, राम नाम नहीं देखता है, वही अंधा है। पार ब्रह्म के नाम न देखे आन्हर उहे कहावेला, आ सूरत राम नाम ना कैलस लंगड़ा संत बतावेला। आ राम नाम में सूरत नहीं करता है तो लंगड़ा संत कहता है कि अरे माया में सूरत करो, सरगुण में सूरत करो, निराकार का सूरत करो। कोई कहता है कि किसी का सूरत मत करो, अपने में सूरत लगाओ। तो सब परमात्मा से विमुख हो गए, सब करार को भुला गए। यह साथ आपके नहीं जाएगा। जो करार किए हैं उस करार पर हैं, तो अब ये कल्याण है और वही आपके साथ जाएगा, क्योंकि मालिक ने बैठाया है राम नाम लेकर जाने का। और राम नाम छोड़ करके आप संसार को ले जाने के फेर में पड़े हुए हैं। संसार जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, तो फल क्या होगा? जन्म मरण हिलोड़ा पर चढ़ौलो बालमा, आयानहरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। जन्म मरण के हिलोड़ा पर, जन्म मरण के झुलुआ पर चढ़ा दिया। जन्म लेगा और मरेगा, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा कष्ट है, मर जाएंगे नू तो सब कष्ट खत्म हो जाएगा।
मर जाएंगे तो सब कष्ट खत्म नहीं होगा, उससे 100 गुना दुख और आएगा। ये दुनिया के लोग जानते नहीं हैं। संत महात्मा इस बात पर विचार किए, चाहे वे लोग जानते हैं, वे लोग बतलाए। 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तब फिर 84 जाए। 84 लाख जोनी में, हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, बिच्छी में, चिट्टी में इत्यादि जोनियों में महादुख भोगने के बाद भगवान की कृपा हुई तो यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर आप चेतते नहीं हैं, प्रभु के नाम में ख्याल नहीं करते हैं, तो फिर 84 में जाएंगे, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, तो आपका दुख समाप्त हो गया कि और ही बढ़ गया, और ही बढ़ गया। अरे मनुष्य जोनी में मिला हुआ है, मनुष्य जोनी मिला हुआ है तो रहने के लिए घर किसी तरह का बन जाता है, कपड़ा मिल जाता है, खाने की भी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन कुकुर जोनी में जो चला गया, रहने के लिए घर है स्पेशल, कपड़ा है, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, खाने का कोई ठिकाना है, कोई रोटी मिलता है या कोई डंडा मिलता है। अब बीमारी हो गया तो कौन डॉक्टर इलाज करता है? रोड पर घूमने वाले कुत्ता को। आपको कोई बीमारी होती है तो दवा हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, कुछ व्यवस्था है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त नहीं होगा, महाविपत आएगा। इसलिए चेतो चेतो रे तत्काल, मारत बाहर भीतर काल। सतराम बाबा कहते हैं कि तत्काल चेतिए, तुरंत चेतिए, क्योंकि जब हम जानते ही नहीं है कि कब मरेंगे तो समझिए कि आयु हमारा समाप्त है। कल किसी ने देखा नहीं है, नहीं तो आज कहंता काल करंता, काल कहंता काल, आज काल के करते में पहुंच गया श्रीकाल। काल करेंगे, परसों करेंगे, अरे बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, आप पहले ही चले गए तो अब क्या करेंगे? इसलिए काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? जो कल करना है आज करिए, आज जो आज करने के लिए सोच रहे हैं अब कीजिए, तुरंत लगिए, एक पल का खबर नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए काल कही करके, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। वो घर मारेगा कि परदेश मारेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हरदम राम सुमिर नर नारी, एक दिन काल अचानक मारी। सूतत काल सिराने आता, जानत नाही बेबिचारी। जागत काल सामने आता, लौकत नाही बेयारी। एक दिन काल अचानक मारी। जब आप सोए हुए हैं तो काल सिराने बैठा हुआ है, जब आप जगे हुए हैं तो काल सामने है, लौकत नाही बेयारी। हवा दिखाई देता है, हवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो है सामने ही। जानत नाही बेविचारी, बिना विचार करने वाला
व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है। जो विचार करने वाला है वो जानता है। तो जानता है तो क्या करता है? राम नाम जगदीश अब बुझौले बालमा, आयानरा देखे ला तमाशा भरमौले बालमा। सतराम बाबा राम नाम बुझाए कि राम नाम बुझिए। दुनिया को आप बुझने के लिए चले हुए हैं, आप दुनिया को बुझने के फेर में पड़े हुए हैं। संसार को बुझ भी नहीं पाइएगा, एक दिन चले जाइएगा। राम नाम बुझिए। राम नाम है किसका? राम नाम से क्या फायदा है? अरे रामे नाम आप करार किए हैं, इसलिए राम नाम का सुमिरन कीजिए। यही सार बात है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय।